नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो कचरे को सचमुच कंचन बना सकती है। जी हाँ, एक ऐसा तरीका जिससे लागत कम होगी और मुनाफा वो तो बढ़ेगा ही। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जब गन्ने की कटाई हो जाती है तो खेत में जो सूखी पत्तियां बचती हैं उनका क्या होता है? ज्यादातर किसान भाई तो उन्हें जला ही देते हैं, है ना? हाँ, कटाई के बाद खेत कुछ ऐसा ही तो दिखता है। चारों तरफ सूखी पत्तियां ही पत्तियां, जिसे हम आम भाषा में पराली भी कह देते हैं। ये नज़ारा हम सबने देखा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं या जला देते हैं वो असल में हमारी जमीन के लिए एक छिपा हुआ खजाना हो। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आखिर क्या है ये समाधान? चलिए जानते हैं इस आसान सी लेकिन बहुत काम की टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है ट्रैश मल्चिंग। अब ये ट्रैश मल्चिंग है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। गन्ने की कटाई के बाद खेत में जो सूखी पत्तियां और दूसरे अवशेष बच जाते हैं उन्हें जलाना नहीं है, बस उन्हें मिट्टी के ऊपर फैला देना है। ये समझिए कि जमीन के लिए एक कुदरती चादर बिछा दी। चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। और यकीन मानिए, फायदे एक दो नहीं बल्कि ढेरों हैं, हमारी मिट्टी के लिए भी और हाँ, हमारी जेब के लिए भी। ये देखिए, फायदों की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले ये मिट्टी की नमी को बचाती है, मतलब पानी कम लगता है। फिर ये खरपतवार को उगने ही नहीं देती, तो निराई गुड़ाई का और केमिकल का खर्चा भी बच गया। ये मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है, जमीन का तापमान सही रखती है और मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। और सबसे बड़ी बात, पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है वो भी खत्म। तो मतलब एकदम साफ है, मिट्टी में नमी बची तो सिंचाई का पैसा बचा, खरपतवार नहीं उगी तो निराई का खर्चा बचा, यानी पानी की भी बचत और पैसे की भी बचत। और इन सब फायदों का जो आखिर में नतीजा निकलता है ना, वो तो और भी जबरदस्त है। अगर सही तरीके से ट्रैश मल्चिंग की जाए तो गन्ने की पैदावार में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, ये कितना बड़ा मुनाफा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे करना कैसे है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि इसे करने के आसान स्टेप्स क्या हैं। तरीका ना बहुत ही आसान है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, पत्तियों को जलाना तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, उन्हें गन्ने की कतारों के बीच में एक बराबर फैला दीजिए। तीसरा, करीब 5 से 10 सेंटीमीटर मतलब 2-4 इंच मोटी एक परत बना दें, जैसे कोई चादर बिछा रहे हों। चौथा, अब सिंचाई का ध्यान रखना है, क्योंकि अब पानी पहले से कम लगेगा। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर जरूरत महसूस हो तो हल्की सी नाइट्रोजन खाद डाल सकते हैं, इससे पत्तियां जल्दी गल जाती हैं। वैसे इसके लिए अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे बेस्ट रहेगा। और जब आप ये सब कर लेंगे तो खेत कुछ ऐसा खूबसूरत दिखेगा। सूखी पत्तियों की चादर के बीच से गन्ने के नए हरे भरे अंकुर झांक रहे होंगे। बस यही तो एक सेहतमंद फसल की निशानी है। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है शुरुआत और दूसरी तरफ है उस मेहनत का नतीजा, एक लहलहाती स्वस्थ फसल। ये तस्वीर ही इस तकनीक की पूरी कहानी कह देती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, मतलब लागत और बचत का पूरा हिसाब किताब। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मल्चिंग का खर्च अगर मजदूर लगाने पड़े तो प्रति एकड़ करीब 1000 से 2000 रुपए तक आ सकता है। लेकिन इसके बदले में बचत देखिए, पानी में 20 से 30% की बचत, निराई गुड़ाई के खर्चे में 30 से 40% की कमी और इन सब के ऊपर उत्पादन में 10 से 20% की सीधी सीधी बढ़ोतरी। अरे वाह, ये तो हर लिहाज से फायदे का सौदा है। ये चार्ट उसी बचत को और भी साफ साफ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी और निराई गुड़ाई, इन दोनों बड़े खर्चों में कितनी जबरदस्त गिरावट आती है। ये आंकड़े खुद ब खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। तो आखिर में इस पूरी तकनीक का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, कम लागत अधिक उत्पादन। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे ट्रैश मल्चिंग के जरिए हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या अगली फसल में ये कचरा आपके खेत का खजाना बनने वाला है?